हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और आपने मैट्रिसेस के लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने उसमें डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और इन्वर्स निकालना सीखा, अर्जेंट निकालना सीखा, कोफैक्टर बनाने सीखे, माइनर निकाला। तो इस तरीके से हमने लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप मैट्रिसेस नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ताकि आपको समझ में आने लगे कि हाँ बुक किस हिसाब से स्टार्ट होगी। और अगर आपको मेरी लैंग्वेज सही समझ में आ रही होगी तो आपको काफ़ी बेटर है। अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे? आज की जो सीरीज़ होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे किस चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, यानी कि उसकी स्कीम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। अब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा आप डीप चीज़ पढ़ने वाले हो तो आज की वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद हम अपनी बुक स्टार्ट करेंगे जो है मैट्रिसेस और प्रॉपर बुक में पढ़ेंगे कि क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने पेपर्स बताए थे। मैंने 3 पेपर्स बताए थे, 3 पेपर बताए थे। अब इसमें क्या होगा, 3 पेपर थे। फर्स्ट पेपर में, पहले पेपर में था मैट्रिसेस और ग्रुप थ्योरी और दूसरी थी ग्रुप थ्योरी। दूसरी है इसमें, मतलब दूसरा पेपर है। फर्स्ट पेपर तो यही था और सेकंड पेपर क्या था? पहली बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी थी इंटीग्रल कैलकुलस। अब थर्ड पेपर है, इसमें पहली बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब दो दो बुक बताई हुई है आपको। जिसने भी लास्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो आज ही देखे फर्स्ट वीडियो, उसमें बताया हुआ है। और मैंने ये कहा था जब हम अपनी बुक पढ़ेंगे तो सिलेबस के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे और बताऊंगी मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसीलिए मैं आज आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता रही हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरी है वेक्टर कैलकुलस। यानी कि 3 पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पेपर में मैट्रिसेस ग्रुप थ्योरी, सेकंड पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड पेपर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। अब देखिए इसमें प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट होंगे। फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट होंगी? यूनिट्स के हिसाब से आता है। आपके जो 12th क्लास में क्या चैप्टर वाइज होती थी, लेकिन यहाँ यूनिट वाइज है। 5 यूनिट, उसमें चैप्टर तो होंगे, इनमें चैप्टर होंगे लेकिन कितने होंगे ये आपकी बुक पर डिपेंड करता है। 5 यूनिट फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में भी कितनी यूनिट? 5 यूनिट। थर्ड पेपर में कितनी यूनिट होंगी? 5 यूनिट। और टोटल मिला के टोटल यूनिट्स कितनी होंगी एक बुक की, एक पेपर की 15 यूनिट। तो ये पेपर हम किसका पढ़ रहे हैं? मैथ का। तो मैथ के तीनों पेपर मिला के, यानी तीनों पेपर 1 2 3, तीनों पेपर को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट्स आ जाएंगी और 15 यूनिट टोटल मिला के हैं। अब इन 15 यूनिट में कि कैसे पेपर होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसने नहीं लिया।
देखिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है? मैं लिखूंगी स्कीम। स्कीम में देखिए नोट डाल के एक चीज लाइन जरूर लिखिएगा आप। दिस पेपर, द पेपर consists of three section। अब देखिए 3 सेक्शन, यानी एक पेपर में कितने सेक्शन बनेंगे? 3 सेक्शन बनेंगे। और 3 सेक्शन बताने से पहले एक बार आप इसको मत लिखिए, मत समझिए, एक बार और चीज डिस्कस और करूंगी मैं आपसे स्कीम से पहले। वो ये है, देखिए पेपर के मार्क्स कितने हैं? मार्क्स ऑफ पेपर्स, फर्स्ट पेपर 66 मार्क्स का, सेकंड पेपर 66 मार्क्स का अगेन, बट थर्ड पेपर इज 68 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? आप ऐड करोगे कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। और मिनिमम पासिंग मार्क्स मैं बता दूं, कितने? 72। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट पेपर आता है 66 मार्क्स का, सेकंड पेपर भी 3 पेपर होते हैं। मैथ में कितने पेपर है? 3 पेपर है। तो शुरू वाला जो फर्स्ट सेकंड पेपर है वो तो 66 मार्क्स का, लेकिन जो थर्ड पेपर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कौन सी थी उसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर। तो जो वो पेपर होगा 68 मार्क्स का। अब रीजन इसका पता नहीं, लेकिन आप ये 200 नंबर की टोटलिंग है तो उस हिसाब से किया गया है। यहाँ सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, बस यहाँ चेंज होता है, सेक्शन जो ए होता है उसमें 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ भी 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, बस 2 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाते हैं, इसलिए 2 नंबर यहाँ बढ़ा रखे हैं। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, वो कितनी है? 72 है। आपको तीनों में पेपर मिला के कितने मार्क्स आने चाहिए? 72। अब कितने में से? 200 में से। तीनों पेपर मिला के आपके 72 मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर और थर्ड पेपर 72 होने चाहिए। लेकिन आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स पर नहीं ध्यान देना है, आपको तो अपने परसेंटेज इंक्रीज करने हैं। आप एक गोल लेके आए हो, 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है उस बेसिस पर आपके जितने परसेंटेज आए हैं उस हिसाब से आपको अपनी परसेंटेज इंक्रीज करनी चाहिए। अगर आप अपने परसेंटेज इंक्रीज करते हो और 60 से अब या 70 के ऊपर आप लेके आते हो तो कई प्रकार की छात्रवृत्ति और कई प्रकार के पुरस्कार चलाए हुए हैं जो आप लोगों को मिलते हैं, तो वो मिलते रहेंगे और उसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा होता है। आपकी फीस बचती है और मनोबल एकदम बढ़ जाता है कि हाँ मुझे कुछ अचीव हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए आपको अपनी परसेंटेज डिक्रीज नहीं करनी है बल्कि इंक्रीज करनी है, और इंक्रीज करने के लिए तभी इंक्रीज होगा जब आप पढ़ाई ढंग से करोगे। मैं एग्जाम पैटर्न बता रही हूँ, धीरे धीरे बुक भी स्टार्ट करेंगे और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो ये तो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर मिला के हमारे कितने पासिंग मार्क्स? 72 पासिंग मार्क्स। और हमें तीनों मिला के पास नहीं होना,
बल्कि हम एक पेपर में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और 1 2 3 3 पेपर मिला के और भी अच्छे हो सकते हैं। 200 में से 150 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस हिसाब से है और आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होगा तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाता। तो आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए। अब बात करते हैं स्कीम की। तो स्कीम देखिए क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर स्कीम। तो देखिए स्कीम एक नोट डलवाया था मैंने। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। पहला है सेक्शन ए। दिस section contain 10 question of 1 marks और 02 question from each unit. All questions are compulsory. सेक्शन बी देखिए, दिस सेक्शन कंटेन 5 questions of 4 marks of 4 marks. Each आगे है 01 question from each unit. All questions are compulsory. सेक्शन सी देखिए, दिस सेक्शन contain 5 question of 12 marks. Each question from each unit. Attempt any 3 question. ये तो बात है स्कीम है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए है, और सेकंड पेपर दोनों के लिए सेम है, बस थर्ड पेपर में अलग होगा। देखिए क्या बोला है सेक्शन में,
नोट डाल के द पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए क्या होगा? दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन, यानी ये जो सेक्शन होगा इसमें लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग नहीं 10 ही क्वेश्चन होंगे ऑफ 1 मार्क्स, कितने नंबर के? 1 नंबर के। और एक यूनिट 0 to क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट में से। कितनी? एक पेपर में कितनी यूनिट होंगी? 5 यूनिट होंगी। तो एक यूनिट में से 2 आए तो 5 में से कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स का हो गया। यानी सेक्शन ए मैं बात करूं, सेक्शन ए में से कितने? 10 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। कितने हो गए? 10 मार्क्स हो गए। और क्या लिख दूं मैं? 2 क्वेश्चन पर यूनिट, 2 क्वेश्चन पर यूनिट। एक यूनिट के कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स के आ गए? सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी कितने मार्क्स का है? 5 क्वेश्चन है 4 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन कितने हुए? 20 मार्क्स के। अब क्या है? ईच, प्रत्येक क्वेश्चन कितना है? 4 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन कितने हो गए? 20 मार्क्स के हो गए। अब क्या बोला है? 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एक यूनिट में से कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। जब एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन आएगा तो 5 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 1 क्वेश्चन पर यूनिट, एक क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। क्या है? दिस सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स, ईच 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी 5 क्वेश्चन तो आएंगे, 5 क्वेश्चन तो आएंगे। और कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर के। बट यहाँ एक लाइन लिखी है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा वो 12 मार्क्स का होगा तो 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 में से हमें 3 के लिए चॉइस दे रखी है। कितनी? 3 करनी है हमें, और 5 में से 3 करने तो एनी अटेम्प्ट एनी 3 करनी है। तो 3 × 12 कितने हो गए? 36 मार्क्स के हो गए। और आएंगे कितने? 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें क्या करने हैं? अटेम्प्ट एनी 3 करने हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट 3। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि पहली यूनिट में 10 क्वेश्चन, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो करना कंपलसरी होगा, आपको इसको स्किप नहीं कर सकते, ना ही आपके पास चॉइस होगी कि कोई और दे दे आपको। इसी तरह सेक्शन बी, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, इसमें भी आपको क्या होगा? क्वेश्चन बी में भी, सेक्शन बी में भी आपको कंपलसरी दे रखे हैं। सेक्शन सी में क्या होगा? बस 5 जो है उसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो केवल सेक्शन सी में आपको ऑप्शन गिवन होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, और एग्जाम पैटर्न है कि किस हिसाब से आते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करूंगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा एग्जाम करने का पैटर्न क्या होता है। आपको अगर नोटबुक मिले तो आप नोटबुक में जो एंट्री है वो कीजिए, और क्या करो, आप क्या करोगे, आपके जो नोटबुक है उसमें एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप 10 मिनट पेपर ज़रूर पढ़िए। पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन बेस्ट है। अब सेक्शन ए आ रहा है तो सेक्शन ए कीजिए, सेक्शन बी आ रहा है तो सेक्शन बी कीजिए, सेक्शन सी आ रहा है तो सी कीजिए। तो आप क्या करोगे, पहले सेक्शन ए मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, तो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आप रेगुलर करो। अगर आपको बीच में से 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसकी जगह छोड़ दो, यहाँ स्पेस करके आप आगे बढ़ जाओ। फिर आप सेक्शन ए एक साथ करो और फिर आप क्या करो, सेक्शन बी करो। ठीक है, सेक्शन बी का कोई एक क्वेश्चन स्किप हो रहा है यानी कि आपसे छूट रहा है तो आप उस जगह को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, सेक्शन सी करने लगो।
लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए आ गया, सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन तो शुरू में कर दिए, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के शुरू में कर दिए और लास्ट में 5 क्वेश्चन कर दिए, बीच में 3 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको जहाँ एक सेक्शन करना है, सेक्शन ए जहाँ आ रहा है आपको, आप वहीं करो। सेक्शन ए एक साथ कंप्लीट करो, इसी तरह सेक्शन बी, इसी तरह सेक्शन सी, और जो आपका मजबूत हो वो पहले आप करो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आ रहे तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और बाद में करिए, और उसका कुछ मिलता जुलता आए तो आप कर सकते हो। और कई बच्चे क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन होते हैं स्किप कर जाते हैं, छोड़ दिया पेपर में, तो छोड़ने के नंबर तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। उसकी जगह कुछ ना कुछ लिख दो जो आपको आता हो, या उससे रिलेटेड कुछ आता हो, उस यूनिट से रिलेटेड या कुछ माइंड में हो, तो आप उसको लिख दो। और लिख दोगे तो अगर नंबर देने होंगे एग्जामिनर को तो वो आपके लिखे में नंबर देगा। अगर आप लिख के ही नहीं आओगे तो उसमें नंबर की कोई गुंजाइश है ही नहीं, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं ये याद रखना होता है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आप 3 मतलब आपने यूनिट तैयार की, तो 3 यूनिट अगर आपने तैयार की, आप 5 की तैयारी करने बैठे लेकिन आपकी 3 ही रहेगी, पेपर में आपके याद कितनी रहेगी, 3 यूनिट याद रहेगी। तो 3 यूनिट के कितने क्वेश्चन बनेंगे, पहले एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे तो सेक्शन ए के कितने नंबर हो जाएंगे बताइए आप। एक यूनिट से 2 आ रहे, 2 4 6 हो जाएंगे, 6 और 1 मल्टीप्लाई कितने, 6 मार्क्स का हो गया। सेक्शन ए में आपके 6 मार्क्स आ गए। सेक्शन बी में देखिए कितने मार्क्स आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पर यूनिट, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए, और 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 12 मार्क्स के हो गए। 3 × 4 यानी 12 मार्क्स के हो गए। और सेक्शन सी में 3 करने हैं, 3 आपको कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए, तभी आप 3 कर पाओगे। 3 यानी 3 अटेम्प्ट के, तो 3 × 12 कितने हो गए, 36 मार्क्स के हो गए। और आपके मार्क्स देखिए, काउंट करते हैं हम कितने आते हैं, 6 2 8 12 13 14 और कितने आ गए 5, 54 मार्क्स आ गए। ठीक है, 6 6 12 13 14 और कितने आ गए 3 2 5, 54 मार्क्स आ गए 66 में से। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये तो, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर आप 3 यूनिट की तैयारी करके गए लेकिन थोड़ा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया या कुछ हो गया, तो आपके मार्क्स ये घट जाएंगे। इसीलिए लैंग्वेज का और आपके माइंडसेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इस मैथ में भी लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है। एक तो होता है कि एक बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन लैंग्वेज सही नहीं है, लिखने की आदत नहीं है, तो वो पेपर नहीं सेट कर पाएगा। और अगर आपकी लिखने की अच्छी आदत है और आपको आते है, प्रैक्टिस है, तो आप इतने स्कोर आराम से कर सकते हो। मैं कह रही हूँ इससे ज़्यादा का आप स्कोर कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। अब देखिए एक और चीज़ बात कर लेती हूँ, थर्ड पेपर की। जो थर्ड पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 68 मार्क्स का है। तो केवल यहाँ चेंज होती है, वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर केवल नंबर चेंज हो जाएंगे, यूनिट के किसी भी यूनिट में से आ सकते हैं 2 अदर क्वेश्चन। और ये कितने नंबर का हो गया ये बताइए, 6 to 8 और 3 to 5 और कितने हो गए 68 मार्क्स का। बस केवल ये अंतर आता है। तो ये आज मैंने आपको क्या बताया है, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बताया और आपको बताया कि आपको किस तरीके से पेपर करके आना होता है। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम सिलेबस यानी कि सिलेबस जो आपका है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने बुक्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।